वेलकम खवातीन और हज़रात, मैं हूं साजिद हसन और आप देख रहे हैं बिल्डिंग पाकिस्तान। बिल्डिंग पाकिस्तान एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां हम आपके सामने ऐसे लोग पेश करते हैं जिनकी फिक्र तामीरी है या वो पाकिस्तान की तामीर में किसी न किसी तरह से किसी न किसी हैसियत से हिस्सा लेते रहे। आज बड़ी हमारी खुशकिस्मती कि बिल्डिंग पाकिस्तान में एक बहुत बड़े मेमार किस चीज़ के, वो लफ्ज़ों के मेमार हैं। और ये भी एक इत्तफाक है, हुस्न इत्तफाक है कि मैं इनको बहुत अरसे से जानता हूँ, इनसे मेरी बड़ी पुरानी शनासाई है। और अब माशाल्लाह ये इनको ढूंढना एक बड़ी बात है, इनसे हम सीखते हैं अब सिर्फ। अब ये ऐसे एक राइटर है माशाल्लाह कि इनकी एक एक सतर पे लोग बड़े बड़े फ़लसफ़े ढूंढ के बहसें किया करते हैं। एक लाइन पे अगर आपके बहस होने लगे तो आप बहुत बड़े राइटर हैं। तो आपकी मुलाकात मैं कराना चाहूँगा अपने बड़े पुराने दोस्त, ये मैं बार बार इसलिए कहना चाहता हूँ कि इसको याद आ जाए, मुझे तो बहुत याद है। अभी हम यही बहस कर रहे थे कि मगरूरियत क्या है, राइटर की मगरूरियत। मीट वज़तुल्लाह खान कि अगर कोई राइटर आपको उसकी तस्नीफ जो लिख रहा है उसमें अगर आप पढ़ते हुए समझ रहे हैं कि यार ये मगरूर सा कोई आदमी लिख रहा है, तो माशाल्लाह आप ऐसे ही है। अच्छा, तो ऊपर से क्यों आ रहे हो? इसलिए आधे घंटे से हम यही बहस कर रहे हैं कि मैं मगरूर हूँ या ये मगरूर। मैं कहता हूँ तुम ज्यादा मगरूर नहीं, और मगरूर कोई अच्छी चीज नहीं है। देखो, मैं और तुम यूनिवर्सिटी से एक दूसरे को जानते हैं, ठीक है, और यूनिवर्सिटी भी 40 साल पहले की यूनिवर्सिटी थी, तो अब क्या ये अलग ही टाइम था यार। हाँ, तो अब तो ये बहस ही जो है वो मेरा ख्याल है ये भी बूढ़ी हो चुकी है कि कौन मगरूर है, उसका भी जमाना चला गया। नहीं, ऐसा तो नहीं है। ये मगरूर अभी देखें, ये जो गाजा में हो रहा है इसराइल के साथ, ये मगरूरियत है। हाँ, नहीं, है लेकिन कि नहीं? अब हम ये बात कर सकते हैं कि हमें झक्की बुड्ढा कौन है। दोनों। हाँ। तू ज्यादा झक्की होगा थोड़ा सा। नहीं, मैं टाइम के साथ अच्छा, पहले मैं एक हर चीज को तुझे पता है वो ले लेता था कि यार मतलब बाल की खाल। अब मैं कहता हूँ यार चल प्लीज जाने दो। हाँ, ये है यार, ये तो अगर इतने अरसे बाद सिर्फ यही मालूम करने के लिए जिंदगी यार बड़ी बात है अगर ये भी मालूम क्या इसमें बड़ी बात है क्या? देखो पहले में और अब में क्या? देख, अब साबित कर दिया तूने खुद ही झक्की बुड्ढा कौन। नहीं, मैं झक्की नहीं, मैं साथ साथ मुस्कुरा भी रहा हूँ। झक्की लोग मुस्कुराते ही नहीं है। अच्छा। एक खास शक्ल से वो होते हैं, तो जैसे हमारे साथीदार थे। हाँ। कभी मुस्कुराते देखा ही नहीं उन्हें। नहीं यार, ऐसी बात अच्छा, मैंने तो कुछ थे। अरे कहाँ से? अब वालिद क्या करते थे उस वक्त? वालिद मेरे थे फोटोग्राफर थे। फोटोग्राफर से मुराद ये कि बहुत शुरू में अर्ली 60s में वो यहाँ पीपीआई में कराची में कुछ अरसे काम किया एज अ प्रेस फोटोग्राफर। उसके बाद फिर वो रहीम यार खान शिफ्ट हो गए थे। ये मेरी पैदाइश से पहले की बात। तो और तुम्हारी पैदाइश मेरी 62 में हुई थी। कहाँ? रहीम यार खान में। तो वहाँ उन्होंने फिर उसका पहले तो शीशे का काम शुरू किया ना, कि वो मुख्तलिफ दफ्तरों के और घरों के कॉन्ट्रैक्ट्स मिल जाते थे कि जो अलमारियों में बिल्कुल ठीक है, मैं समझ गया। हाँ, बिल्कुल। अच्छा, मजे की बात यह है कि जिस कॉलेज में मैं पढ़ा, ख्वाजा फरीद गवर्नमेंट कॉलेज रहीम यार खान में, जब वो बन रहा था तो उसमें शीशे लगाने का कॉन्ट्रैक्ट मेरे बाप को मिला था, और ये मेरी पैदाइश से पहले की बात है। तो उसी कॉलेज में हाउ अमेजिंग। मतलब तुम्हारे वालिद पढ़े लिखे? हाँ बिल्कुल, उस जमाने के इंटर थे वो, अंग्रेज के दौर के, मतलब एफए किया हुआ था उन्होंने। और वो उनका हॉबी ये थी कि मुस्तकिल कोई भी जो न्यूज़पेपर मिलता था उसकी पुष्ट पे वो अंग्रेजी की प्रैक्टिस करते रहते थे हर वक्त अपने फारिग टाइम में। और फिर उन्होंने वहीं पे फ़ोटो स्टूडियो बना लिया, और आखिरी काम उनका वो फ़ोटो स्टूडियो का ही था। फिर एक दिन क्या हुआ कि वो कहने लगे नहीं करना, तो दुकान बंद कर दी। ऐसे थे। उससे तक तुम कितने बड़े हो चुके थे? मैं यूनिवर्सिटी आ चुका था। ये पढ़ाई की तरफ से तरगीब है तुम्हारी, तुम्हारा एक खास मिजाज है। एक तो आदमी का अपना एक मिजाज होता है, और अब तो हमें समझ आने लगी है कि आदमी पैदा ही एक खास मिजाज के साथ होता है, और वो मिजाज मालूम होते होते कि वो खुद क्या है एक उम्र लग जाती। कुछ चीज़ें डीएनए के साथ भी आती हैं। तो किधर से ये जो ठहराव, ये कहाँ से आया है तुम्हें? नहीं, तुम्हें मालूम है ऐसा था तो नहीं। ये तो एज आपको जो है धुरमुट के तौर पे कूट कूट के ऐसा बना देती है। अब्बा ऐसे नहीं थे? तुम्हें मारवाड़ पड़ी कभी बचपन में?
नहीं, सख्ती थी घर वो जो होते ना वो गरजते ज्यादा थे, बरसते कम थे। में, गरजते थे। मतलब वो एक मतलब अपनी आवाज की जो दहशत से बच्चों को सहमाने वाला खेल था वो था उनका। लेकिन कुटाई वुटाई, कुटाई का जो शोभा था वो असल में अमूमन माओ के पास होता है। अच्छा। शायद तुम्हें भी तजर्बा हो। ना, मेरी वालदा ने तो जिंदगी में सिर्फ, बस मैं कई लोगों से कहता हूँ कि जिंदगी में सिर्फ तो एक दफा गला घोटने की कोशिश की। शाह साहब ने कूटा नहीं, नेवर, नहीं? नेवर, अच्छा, नेवर, अब बाप Never. बाप अमूमन हाथ नहीं माय उठाते। फादर ने भी, मदर ने भी, नेवर, दे नेवर बीट मी, दे वर अगेंस्ट बीटिंग चिल्ड्रन। लेकिन मेरी सालाना कुटाई होती थी। होती थी हाँ। अम्मी से। हाँ, अच्छा, वो पूरा साल गुस्सा जमा करती रहती थी और उसके बाद डंडा या सूखा गन्ना, सूखा गन्ना, अल्लाहू अकबर। उसके साथ वो कोई तबीयत से कमरा बंद करके एक कुटाई होती थी। वो यार पूरे मुझे पूरे इमेजिन नहीं कर पा रहा। पूरे एक साल के लिए, वुसअतुल्लाह इतने बड़े राइटर को माँ कूट रही, ये तो एक ड्रामा का एक शक्ल इख्तियार। पूरे एक साल के जरासीम झड़ जाते थे। और उनको किस बात पे मारती थी? नहीं, वो अब ज़ाहिर है किस बात पे जमा हो बच्चे रहा है? जब बच्चे तंग करते हैं ना। नहीं, तुम क्या, छोड़ो बच्चों को यार, ये वुसअतुल्लाह की बात हो रही है। तुम्हारे अंदर ऐसी क्या खुसूसियत थी कि साल में माँ जमा करती थी? क्या ऐसी बात थी? एक तो ये कि मैं जो किताबें हैं, हाँ। दरसी किताबें हैं, वो उनसे पढ़- मुझे अल्लाह वास्ते का बैठ था। वो आप भी मतलब पढ़ते थे? सिवाय उनके दुनिया की हर चीज पढ़नी है। अच्छा, वेरी मच लाइक मी, आई वाज लाइक हाँ। दैट टू, यस। तो वो एक बड़ा मसला था। मतलब पढ़ाई से ज्यादा मेरा जो बाहर की पढ़ाई है उसमें, मतलब मेरी जो असल यूनिवर्सिटी है, और मेरा ख्याल है उस जमाने के सब बच्चों की थी, वो हमारी गली थी। सही बात। असल यूनिवर्सिटी, उसमें बचपन, लड़कपन, मतलब जवानी में तो खैर आदमी कहीं और चला जाता है। वो जो लड़कपन और बचपन जो गुजरता है ना, वो होती है, वो फिर उसकी छाप आपकी शख्सियत में मतलब कली फुंदने लगते चले जाते हैं। लेकिन वो जो एक डाई कास्ट होती है, तो वो यूनिवर्सिटी, और वो भरपूर यूनिवर्सिटी मिली। मसलन कोई एजुकेशन थी वहाँ? कोई एजुकेशन बिल्कुल नहीं थी। कोई एजुकेशन का तजुर्बा मुझे सिर्फ कराची यूनिवर्सिटी में आके हुआ। और वहाँ फिर ये था कि चूँकि महफूज ज़माना था ना, क्राइम्स इतने थे नहीं, बच्चे महफूज तरीके से गलियों में घूम सकते थे। तो तुम्हारे यहाँ भी बचपन में पाबंदी होगी, हमारे यहाँ भी थी कि मगरिब से के बाद नहीं आना, टांगे तोड़ देंगे। नहीं, मुझे बहुत पहले भी अंदर तो वो मगरिब बच्चों के लिए कर्फ्यू होता था। तो अभी भी होगा लोगों में भी। मगर हम कहाँ से मगरिब से पहले आने वाले। तो एक दफ़ा क्या हुआ, वो जो कहता हूँ ना, माँ जो कुटाई करती थी, एक दफ़ा मगरिब के बाद ईशा गुजर गई, क्या हो गया, कोई हो रही होगी बच्चों की मजलिस, हम भूल गए। अब घर जाएंगे तो जाहिर है कि वो कुछ ना कुछ तो होगा। तो मैं बतौर रिश्वत, बराबर में खेत था, उसमें लगी हुई थी ककड़ियाँ बड़ी वाली ना, तो मुझे और तो कुछ नहीं सूझा। तो मैं शायद 5 या 6 साल का था। तो मैं खेत में गया और 4-5 ककड़ियाँ तोड़ के यूं रख के और मैं घर लेके आया कि अम्मा इसको देखेगी, अम्मा इस रिश्वत को कबूल कर लेगी। अम्मा भेंट देर से आने। हाँ, लेकिन उन्होंने पहले तो मुझसे ककड़ियाँ उतरवाई, फिर वो ककड़ियाँ मुझ पे तोड़ी। ये तो काफी तशद्दुद वाली जिंदगी गुजारी। तो तुम ये हर रोज एक खास तशद्दुद के माहौल में रहे। हाँ, नहीं, लेकिन इसका नहीं, कभी माँ ने प्यार भी किया? वो वाले जो अमेरिका के नहीं माँ बाप होते, वो भी बच्चों को बहुत ज्यादा, बाप ने देखो यार, हमारे दौर की माएँ जो है उनका निशाना बड़ा ठीक होता था। तो मालूम है, लेकिन ये असल में यही उनका प्यार भी होता था। मतलब आई थिंक हमारी जनरेशन को माँ बाप ने उस तरह से गले नहीं लगाया। हम लगा रहे, तू लगाता है अपने बच्चों को गले? मैं लगाता हूँ, लेकिन मेरे वालिदैन जाहिर है उन्होंने इस तरह नहीं, वो एक प्रोटोकॉल रख रखा। तो उस जमाने की तस्वीरें देख लो ना तुम। मतलब वालिदैन की तस्वीरें एक तो रेयर मिलेंगी आपको, दूसरे मिलेंगी यू वाली है, बिल्कुल ऐसी। मुस्कुराना मना है। हाँ, और मेरे तो एक नाना की तस्वीर है जिसमें वो बाकायदा गुस्से में, नहीं स्टाइल था उस जमाने का, यूं करके खींचा गया स्टाइल। मैं कहा यार नाना जी आप हमें डरा रहे हैं यार, क्या इस किस्म का माहौल? बदमाशी नहीं की गई? नहीं, बदमाशी नहीं, खवातीन के पीछे आना जाना, ये वो नजर ही नहीं आती। आपका मोहल्ला, मतलब इसीलिए फिर कराची तो ट्रांसफर यार हुआ। मैं बात कर रहा हूँ लेट 60s और अर्ली 70s के पाकिस्तान की। तो मतलब रहीम खान में कहाँ से? यहाँ तो था यार, कराची लाहौर में तो माशाल्लाह बड़े। एक तो ये कि खवातीन जो बाहर निकलती थी वो कभी अकेली नहीं आती थी, बुरके में होती थी, और
गैंग की सूरत में शॉपिंग करती थी वो। तो वो फिर मुश्किल हो जाता है, क्योंकि तुम लोग भी तो गैंग में खड़े हो सकते थे, उस जमाने में गैंग में खड़े होते थे। हमारा एक गैंग था, मगर खैर ये तो अभी बड़ी मर्दाना टाइप की बातें हो रही हैं। हाँ, तो ये वालदा और वालिद का क्या ख्वाहिश थी कि तुम क्या बनो? कुछ नहीं कुछ भी नहीं। ये सबसे मैं अच्छी बता रहा हूँ ना, मैंने हॉस्टल में था, मैं कराची यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में। तो जिस दिन मेरा मास्टर्स हुआ इंटरनेशनल रिलेशंस में, उस दिन मैंने बड़े उसके साथ ना जोश जज्बे के साथ, क्योंकि मैं अपनी फैमिली का पहला मास्टर था सही बेसिकली, बात। तो मैंने बाप को फ़ोन किया। और बगैर किसी तुम्हें तशद्दुद के कि खुद ही खुद पढ़ते गए तुम, ये नहीं है कि तुम्हें कहा गया हो पढ़ने। बाप को फ़ोन किया तो उन्होंने कहा हाँ भाई कितने पैसे चाहिए, पहला सवाल तो उनका किस ये बात के लिए पैसे? नहीं, महाना तो वो 200 रुपए तो वही भेजते थे ना महीने के हॉस्टल। यार तो मैंने कहा नहीं पैसे नहीं चाहिए, मैंने मास्टर्स आज मेरा जो है ना वो कंप्लीट हो गया। माशाल्लाह। अच्छा, 1 मिनट की खामोशी रही। कहने लगे चलो माशाल्लाह, अच्छा तो तुम कब आ रहे हो, छुट्टियां वुट्टियां कब, मतलब उन्होंने लिफ्ट ही नहीं कराई ना इस बात को कि ये कोई बहुत बड़ी बात हो गई है। तो इस तरह के आदमी थे। लेकिन उनके जो दोस्त हैं अब भी, अब तो 2010 में उनका इंतकाल हो गया, उनके जो दोस्त हैं अब भी जब मुझे मिलते हैं वो कहते हैं यार तेरी बातें करते थे वो, मेरे सामने कभी भी नहीं की उन्होंने। मेरे फादर की तरह। हाँ। अच्छा, उस जमाने का हर बाप ऐसे ही था। वो सामने नहीं करते थे बात, कि किसी तरह आप खुद ही समझ जाएं और खुद ही करें। जी खबरतीनों के साथ एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। बात हो रही है वुसअतुल्लाह साहब से, बीबीसी, पता नहीं क्या क्या आपने उनकी किताब क्यों नहीं लेके आए तुम यार? मैंने तुम्हें कहा था किताब लाओ। सैलाब डायरी। सैलाब डायरी, चलो उसके बारे में भी बात करें, खबर कहीं मत जाइएगा। बात हो रही है वुसअतुल्लाह से। इनके हर जुमले में एक फलसफा है, कुछ है, फलसफा है। छोटा सा ब्रेक। बिल्डिंग पाकिस्तान आप देख रहे हैं, पावर्ड बाय HMR वाटरफ्रंट। डोंट गो एनीवेयर, वी विल बी राइट बैक। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बिल्डिंग पाकिस्तान, पावर्ड बाय HMR वाटरफ्रंट। तो मेरी बड़ी खुशकिस्मती जी आज वुसअतुल्लाह साहब ने टाइम दिया हमें। यार वुसअतुल्लाह, तुम्हारे पास तो टाइम नहीं होता, तुम तो हर वक्त किसी न किसी के लिखते रहते हो। तुम्हारे ऐसे लोगों ने सिवाय लिखने को और कुछ करना ही नहीं है सारा दिन। यही है, ऐसे ही आपकी रूटीन है कि आप सुबह उठते ही लिखना शुरू कर देते हैं और आखिरी वक्त तक खाना खाते वक्त भी लिख रहे होते हैं? ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप मेरे घर आए तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि मैं काम भी करता हूँ। वो तो तुम्हारी बीवी को नफरत हो चुकी होगी ना तुम्हारी चीज, किताबों से निकाल दी होगी सारी। तुम्हें कैसे पता उसे ये मुझे नफरत अंदाजा हो चुका है। आप जैसे शख्स के साथ गुजारा करना, उसके बारे में भी बात करेंगे। तकरीबन नामुमकिन है। नामुमकिन है। लेकिन बहरहाल कोई मुझे काम करते हुए देखता नहीं है, इसलिए कि मैं रात को। अच्छा, ये रात को रात को काम कितने बजे से कै बजे से कै बजे तक? 1 बजे तक आ जाता हूँ चैनल से, हाँ। फिर उसके बाद सुबह 4 बजे तक काम करके और फिर सो जाता हूँ। ये सदियों का रूटीन है, काफी अरसे से ये रूटीन, कुछ सालों से ये रूटीन है। मगर कहीं ना कहीं तुमने ये अपनी जिंदगी को पूरा बना ठना के फिर ये रूटीन शुरू किया है ना। तो रात को तुम्हें लिखने में मजा आता है? रात इज अनदर कंट्री। ये बात है, सब सो गए दुनिया वाले, अब तुम जाग रहे हो। तो सब जग सोए हम जागे, वुसअतुल्लाह जागे, हाय हाय। अच्छा हाय। तो ये है कहाँ से बात यार, तुम भटका यार भटका, ये मेरा काम है। मुझे काम यही कि भटका दे जब राह पे सामने मंजिल आ जाए। तो मतलब ये कि रात के 1 बजे से लेके 4 बजे तक बीवी भी सो चुकी, सब सो चुके, कि बीवी कंपेनियनशिप देती है कभी कभी? नहीं, फिर मैं नहीं लिख सकता। उनको पढ़ाते भी हो? नहीं, वो पढ़ी लिखी है। नहीं मतलब यानी कि एक लिखा एक्साइटमेंट में क्या जरा बैठो बस को। नहीं, दुनिया की तमाम बीवियों की तरह उसे भी इस बात से कोई दिलचस्पी नहीं है कि मैं क्या करता हूँ। खुदा की कसम? नहीं। फिर तुम्हारी तहरीरें पढ़ती भी नहीं है? नहीं। कोई तनकीद भी नहीं करती? नहीं। ये तो कतई ताल्लुक है खास। बस यही गनीमत है कि उसे पता है कि मैं काम करता हूँ लिखने का। यार ये खैर, शादी कैसे हुई थी? ऐसे ही हो गई। मतलब क्या पसंदीदा शादी थी, पसंद की शादी थी, या अम्मा अब्बा ने करवा दी? तेरी पसंदीदा शादी है? पसंदीदा खुद फंसाई के, सॉरी गलत, मैं तो अभी जबान इतनी
कोलोकियल इतनी बाजारी हो गई है। हाँ हाँ हाँ। आप जैसे लोगों के साथ बैठने या उन्हें नशिस्त कम मिल रही है, आप क्योंकि अवॉइड करते हैं मुझ जैसे लोग, तो किस तरह से सरकार ये ताल्लुक कैसे पैदा हो? मतलब आई डोंट नो, हैं हो जाता है। यार वसुतुल्लाह, तू क्या है यार, तुम लोगों को बताना कुछ चाह नहीं रहे या हमें नहीं बताना चाहते? नहीं मैं भाई ताल्लुक किस तरह से पैदा हो? बीवी से आप कैसे? मेरा जो डायरेक्टर है यार, ये वो कोई चाहता है कि शादी करे, तो तुम उसको ये कोई इनकरेज करो। बहुत ज्यादा रोमांटिक टॉपिक नहीं है, सॉरी। अरे नहीं, रोमांटिक तो नहीं है, लेकिन उस वक्त था है। जब शादी हो रही होती, हाँ। उससे चंद लम्हों पहले तक ही सही, हाँ लेकिन एक बंधन है पूरी जिंदगी का। अब आप उसके अलावा किसी के साथ, यार हंसने की बात नहीं, एक बहुत बड़ा, तो तुम बताओ ना कि इस तरफ आने में किस तरह से किन चीजों ने मदद दी, चलो ये बताओ। तेरा भी जो एक्सपीरियंस है ना, मेरा तो खतरनाक एक्सपीरियंस है, हाँ उसको तो उसके ऊपर तो काफी लोग लिखेंगे अब। 50% कम कर दे, वो मेरा एक्सपीरियंस। अच्छा चलो खैर है। अब इसमें मैं और आप समझेंगे कि ये रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट, आपको तो समझ नहीं आया कि ये क्या मतलब हो, चले नहीं, उन्हें भी समझ में आ गया। इसलिए तो आप मेरी पहले हिस्ट्री देखें इसलिए फिल्म कि की। जो देख रहे हैं उनके साथ भी कुछ ना कुछ तो ऐसा हुआ होगा। अरे ये जो तुमने किताब लिखी, सैलाब डायरी, सैलाब डायरी, ये क्यों सैलाब डायरी का यार? तुम मतलब कोई अच्छा, अच्छा टाइटल नहीं ढूंढ सकते थे? नहीं, बेसिकली ये सैलाब डायरी ये किताब नहीं है। ये हुआ ये था कि जो सीरीज ऑफ आर्टिकल्स है। 2010 में सैलाब आया था ना, जिसमें कोई 35-36% पाकिस्तान डूब गया था, लिटरली डूब गया था। बिल्कुल ऐसे ही। तो बीबीसी ने मुझे असाइनमेंट दिया कि आप जो हैं जाएं सैलाब कवर करें। तो मैं दिन में सफ़र करता था और रात को डायरी लिखता था कि आज मैंने क्या क्या किया। कोई 36 डिस्ट्रिक्ट्स की कहानी है ये, कराची से लेकर स्कर्दू तक, और मैंने कोई 3 महीने गुजारे फील्ड में मुस्तकिल। उनका निचोड़ है कि ये तहरीरें गुर्बत है, अफलास, नहीं सिर्फ ये नहीं, यही देखा वहां? मैंने इंसान की नफ्सियात देखी क्या क्या देखा अगर मैं पूछूं आप? कि मुसीबत, मैं अजीब बात कर रहा हूँ वैसे, कि मुसीबत के वक्त इंसान सबसे ज़्यादा इनसिक्योर हो जाता है। अच्छा, वो इनसिक्योरिटी सच और झूठ में तमीज़ मिटा देती है, इसलिए कि मसला सिर्फ सर्वाइवल का होता है कि आपको किसी तरह सर्वाइव करना है, कुचले जाके या कुचल के, दोनों सूरतों में। तो उसके लिए वो फिर हर चीज़ जायज़ हो जाती है। ये मुझे नफ्सियात पहले नहीं मालूम थी इंसान की। अच्छा, फिर वहाँ नहीं, हमने पढ़ा तो बहुत कुछ इसके बारे में और देखा भी, मगर इस तरह से। अच्छा, फिर वहाँ रियासत को देखा कि जैसे रियासत की सफाकी तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन जिसे कहते हैं ना अजनबियत, इंडिफरेंस, लाताल्लुकी, वो अच्छा, उसके बाद 2010 में मैंने कहा हो सकता है यार इतनी बड़ी मुसीबत है, कैपेसिटी का भी तो इशू होता है ना कि नहीं होगी कैपेसिटी। 2021 में जो आया सैलाब उसी तरह का, उसमें भी एग्जैक्टली वही फोटोकॉपी थी जो कैपेसिटी की थी। 0% उन्होंने इंक्रीज नहीं की है, बातें ये वो फलाना ये देखा। अच्छा, उसकी वजह से इनसिक्योरिटी में जब स्टेट भी डिलीवर ना कर सके तो फिर उनका अपने पे एतमाद हो जाता है कि यार जो करना है अच्छा बुरा हमें खुद ही करना है। तो अच्छा, मीडिया भी जो है जाहिर है कि वो तो मीडिया तो मुजरे का तमाशा ही है ना बेसिकली। सुबह कोठा सनसान, मीडिया के कैमरे गायब, रात को चमक दमक है तो मीडिया मौजूद है। मीडिया पक्की सड़क का मीडिया है हमारा, कच्ची सड़क पे असल जो पाकिस्तान है वो तो कच्ची सड़क पे से नीचे है ना। सच बात। तो पक्की सड़क का मीडिया है ये। अच्छा, सच। और एक्टिंग का मीडिया है। ये सारी बिल मिला के वो जो मुसीबतें भी सामने आती हैं वो 10% से ज़्यादा नहीं आ सकती हैं, क्योंकि वो क्योंकि उसमें रेटिंग नहीं मिलती। अच्छा, और इसी अच्छा, फिर अचानक से कोई ऐसा और इशू हो जाता है कि कैमरे जो हैं वो किसी और तरफ हो जाते हैं। तो आप ये देखो कि आपको याद होगा कि 2021 में आप एक फिगर सुन रहे थे कि सिंध में
कोई 1 करोड़ से ज़्यादा लोग जो हैं वो मुतासिर हुए, बंदों पे बैठे हुए हैं, कैंपों में, पता नहीं अल्लाह जाने कहाँ-कहाँ। यार 1 महीने के बाद कोई खबर ही नहीं थी उनकी, और अब वो एग्ज़िस्ट ही नहीं करते, वो ज़िंदा हैं, कुछ ना कुछ तो कर रहे होंगे। ये जी इतने लाख मकानात बन जाएँगे, ये हो जाएगा फलाना, जो दावे करते हैं वो तो हैं, लेकिन हम फ़ॉलो अप नहीं करते एज़ अ हम मीडिया फॉलो अप नहीं पर्सन। देखिए, ये तो आपको और मुझे अब समझना चाहिए, मैं और आप एक एज तो आ हमारे गई। लिए मुसीबत भी एक चंद घंटे की खबर होती है। बड़ा अफसोस की बात है ना, ये उसका फॉलो अप बिल्कुल नहीं होता ना, हमारी ऑडियंस को आदत है इन चीजों की। तो वो जो अभी किताब, इतनी बड़ी बड़ी घिनौनी खबरें आया करती हैं हाँ, मगर उसका फॉलो अप कुछ नहीं होता। तो फिर मैंने सोचा कि इसको अगर मैं किताब की शक्ल में ये डायरी कर दूं, तो कम से कम ये कि अगर कोई उस जमाने का रेफरेंस बन जाए तो ठीक है, बस ये नीयत थी। ये जो हमारी एक पॉलिटिक्स पे, अगर वो हमारे तुम्हारी किताब पे जो एक निशानदेही की गई कि कैसे हम बिल्कुल रियल इश्यूज को उठा नहीं रहे। रियल इश्यूज हैं और रहेंगे जब तक उनको आप एड्रेस नहीं उठा करेंगे। नहीं रहे, और कुछ हैं हम उन्हें उठाने की इजाजत नहीं है, दोनों चीजें। एक तो हम खुद हमें इदराक नहीं है कुछ इश्यूज का, जिनका इदराक है भी उनको दूसरे नहीं उठाने देते। डेमोक्रेसी की जरूरत है हमें। या डेमोक्रेसी जिस तरह की, ये बात यार, जिस तरह की जो आप, हम तो सुनते आए, हम तो देखते नहीं आए। एक इंटरप्रेट कर सकता है एक आदमी हमारी नई नस्ल को बताने के लिए, क्या क्या डेमो बताएं, कौन सा सिस्टम है, क्या देखो, है। डेमोक्रेसी अगर टूटी फूटी भी होती ना, तो मुझे कोई इतराज नहीं था। हमें मुस्तकिल एक, तुम तो एक्टर हो ना, सेट सेट बना दिया गया डेमोक्रेसी का, और उस पे सोफे रखे हुए हैं, उस पे कुछ कैरेक्टर्स हैं, कुछ मोहरे हैं, तेरा मुकालमा ये है, तेरी एंट्री अब है, तुझे इतनी देर रहना है, 3 स्टेप चलने हैं। ये मैं देख रहा हूँ यार मुस्तकिल। हम मुस्तकिल देख रहे हैं शायद। तो अगर वो जेन्युइनली कच्चा मकान भी होता है डेमोक्रेसी के नाम पे, लेकिन वाकई होता कि मैं उसे छू के देखता कि ये ईंटों का नहीं, कहीं मकान ना है, कहीं नीचे तो है। होगा यार, कुछ ना कुछ तो। अभी सारे के सारे तो ऐवानों, तो ऊपर वाले ऐवानों से नहीं आ रहे होंगे, कुछ नहीं, तो। मुझे ये बहुत ही खूबसूरत सा एक फिल्मी सेट लगता है, सब कुछ। तो ये जो नीचे इनके वर्कर्स, ये अच्छा, वो सब, जिसे चाहें वो, जब चाहें वो डिसमेंटल कर देते हैं उस सेट को, और फिर नया सेट बना के ले आते हैं। तो पायदारी डेमोक्रेसी का तो ये है ना कि आप कमज़ोर ही सही, लेकिन उसकी कहीं ना कहीं आप जड़ें रहने दें। लेकिन साथ साथ हम एक वॉर सिचुएशन में, हमारी दूसरी सिचुएशंस भी आप देखें, क्या क्या एक छोटा सा मुल्क कितनी बड़ी, फिर हमारे लीडर्स, अगर अच्छा। चले आप कह रहे हैं, आप तो मान ही नहीं रहे, आप तो कह रहे हैं एक्टर्स हैं वो। आप यार शायद ये बताओ, क्या श्रीलंका से ज़्यादा हालात ख़राब है? वहाँ इस बहाने से कितनी बार डेमोक्रेसी की जड़ें खोदी गई हैं। हमारे साथ ही आज़ाद हुआ था ना। ईरान का देखें, वो ठीक है, जैसे कैसे भी इलेक्शन होते हैं वहाँ सिस्टम जो भी है, मुझे उससे इख्तलाफ है, मुझे तो शदीद लेकिन इख्तिलाफ। जो एक इलेक्टोरल प्रोसेस है ड्यूरिंग वॉर, हाँ। वो कभी भी नहीं मुतासिर होता। तो अच्छा, ना करवाने हूँ इलेक्शन, तो फिर तो आपको यार फलाने को नज़ला हो गया, उसमें भी मुलतवी हो लेकिन सकता काम तो चलना है ना। देखिए, कहीं ना कहीं अगर आपसे मैं ये भी पूछूं, आप इसमें ज्यादा रहनुमाई कर सकेंगे वजूदुल्लाह, कि जितने भी हमारे डेमोक्रेटिक लीडर्स थे, उन्होंने भी कोई खास अच्छी लेगेसी छोड़ी नहीं। कहीं ना कहीं पर्सनल गेन्स, कहीं ना कहीं पर्सनल प्रॉब्लम्स, ये भी रहा साथ साथ। हाँ, बिल्कुल रहा है, और आइंदा भी तो ये रहेगा। तो नहीं है मैं ना एक कि मिसाल देता, मुल्क को तो पैकअप नहीं किया जा हमेशा एक सकता। मिसाल देता हूँ, वो यहाँ भी दे देता हूँ। एक ज़माना था, तुम्हें याद होगा, पानी सरकारी नल से आता था, बिल्कुल ऐसे ही आता था। आता था, तुम्हें हम शायद ये उसको पीते थे। पीते थे, इस्तेमाल करते थे। तुम्हें शायद ये भी याद हो कि जिस दिन वो पाइप लगा होगा, इंस्टॉल हुआ होगा तुम्हारे घर में, प्लम्बर ने किया होगा। तुम्हें शायद ये हो सकता है तुमने देखा हो, मैंने तो देखा है कि जब उसने इंस्टॉलेशन मुकम्मल कर ली तो उसने नल खोल दिया। हम्म। अब उसमें से गारा आ रहा है, लेकिन नल खुला हुआ है।
फिर कोई 20 मिनट बाद गदला पानी आना शुरू हुआ, नल खुला हुआ है। फिर उसके कोई 10 मिनट बाद कदरे साफ पानी आना शुरू हुआ और आधे घंटे बाद क्लीन वाटर आ रहा था। तो डेमोक्रेसी भी ऐसे ही है कि जब आप प्लम्बर साहब एक दफ़ा आपने एहसान कर दिया, हमें दान कर दी, तो उसका नलका खुला रहने दें। शुरू में गारा आएगा, फिर गदला पानी आएगा, फिर जाके साफ पानी लेकिन ये आएगा। बड़ी ओवर, आई थिंक इट्स ओवर सिंपलिस्टिक। नहीं, मुझे ये बताएं हाँ, कि जो भुट्टो साहब की फांसी से लेके बेनजीर की स्ट्रगल, 3-4 दफा आउस्टर्स, कहीं ना कहीं बिल्कुल स्मूथ सेलिंग तो नहीं है। अगर मुझे स्क्रिप्ट देके मुझे मरवाने को कहा जाए तो इसमें तो बहुत सारे लोग शहीद भी हुए भाई। तो ये कहना कि ये बिल्कुल ही एक जिसको जहां बिठाया जाता है, ये भी एक शायद बहुत ओवर सिंप्लिसिटी है। दूसरा, आप वक्त का भी शायद देखते हैं, जैसे ज़ियाउल हक, कैसे देखते हैं आप उनकी जो टेक ओवर था? पहली बात तो ये है कि ये जनरल ज़ियाउल हक ये की बात हो रही पाकिस्तान भुट्टो की फांसी से पहले भी मौजूद था। था। अरे लेकिन हमारा होता ये है कि चूंकि हिस्ट्री का सब्जेक्ट ही खत्म कर दिया गया है। कर दिया? नहीं यार, मैं आप किसी जो कॉलेजेस हैं, मगर ये खत्म तो नहीं हो सकता ना। आप हाँ, सर्वे कर लेना। ठीक है। मैंने आपने हिस्ट्री पढ़ी है ना, हाँ। तो जो भी है आज किसी भी कॉलेज में, मसलन सिंध में 750 कॉलेज है, ठीक है, उनमें से हार्डली 10 या 11 कॉलेजेस में डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री मौजूद है। तो ये किया गया है। अच्छा, एक पूरी नस्ल के लिए पूरी ये जो पाकिस्तान बना है, ये 2018 में बना है, उससे पहले कुछ नहीं था। एक पूरी जनरेशन के लिए, एक पूरी जनरेशन के लिए जो पाकिस्तान बना ये है, बात वो भुट्टो साहब के दौर से बना है, उससे पहले कुछ भी बड़ा नहीं, अफसोस है की। ना। अच्छा, मैं हम सब की स्ट्रगल जिल्लत में चली गई। हाँ, यार पाकिस्तान थोड़ा सा पहले बन गया था, जरा सा पहले, जरा सा 47 में बन गया था। ये बात बताना हम लोगों को अभी तक 47 से लेके आज तक कौन मामा बना रहा? फौज और ब्यूरोक्रेसी के अलावा मुझे तीसरे मामे का नाम बता दें इस मुल्क के। हम अक्ले कुल हैं, हम आपको बताएंगे कि आपके लिए कौन सा नज़रिया पाकिस्तान सूट करता है, आपके लिए डेमोक्रेसी की कौन सी किस्म सूट करती है, साले और नेक और परहेजगारी की डेफिनेशन क्या है, आपकी कितनी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। उसके बाद आपको हम खड़ा कर देंगे बतौर पुतला। 2 या 3 पुतले होंगे। अब आवाम को आज़ादी है कि इन तीनों में से एक चुन लो। इसके अलावा मुझे कहानी बताओ। नहीं, इसके अलावा कहानी ये कि आप लोगों का बहुत बड़ा फेलियर है ये बात, अगर ये बात सच्ची है। हाँ, कि बार बार अगर तो मैं वही कौन लोग सा कह आते रहा हूँ हैं, कामयाबी? आप जर्नलिज्म को, तो फिर आप लोगों को तो कुछ किया ही नहीं आप लोगों ने। इसका मतलब ये हुआ कि जो स्टेट के जो पिलर्स होते हैं उसमें एक जर्नलिज्म भी है। जर्नलिज्म मामा नहीं है। ख़वातीन और हज़रात, ये बात सुनने के लिए मैं बहुत देर से इंतजार कर रहा था। क्यों मामा नहीं है भाईजान? मामे क्या बात कर रहे हैं? माँ में सिर्फ 2 है। कौन? एक अच्छा, बड़ा मामा, एक जर्नलिज्म छोटा मामा नहीं है। नो, मिस इन्फॉर्म करना, तुम लोग सारी जिंदगी मिस इन्फॉर्म करते रहे, फिर मानो ना ये बात। जातियात और इल्जाम तराशे पे उतर आए। ख़वातीन और हज़रात, छोटा सा ब्रेक लेंगे, इनको पानी पिलाते हैं, मैं वापस आऊंगा। आप देख रहे हैं बिल्डिंग पाकिस्तान, और हम ये बातें सच है कि आप बात नहीं करेंगे, बात समझ नहीं आएगी। तो ये जो इंटरव्यू किस तरफ जा रहा है, ये तो वसूतुल्लाह और आप जाने हैं। लेकिन मैं छोटा सा एक वक्फा ले लूँ, उसके बाद फौरन वापस आएंगे। आप देख रहे हैं बिल्डिंग पाकिस्तान, पावर्ड बाय HMR वाटरफ्रंट।